बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत मेरे ईमान का हिस्सा है और जमहूरियत की बका मेरी ज़िंदगी का मकसद। मेरा नाम समीउल्लाह अब्बासी है और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की इस नई प्रोग्राम सीरीज़ जमहूर हमारा मंशूर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहा जाता है कि जमहूरियत एक बदतरीन निज़ाम हुकूमत है। जी हाँ, जमहूरियत एक बदतरीन निज़ाम हुकूमत है, लेकिन उन तमाम निज़ाम हुकूमतों से बेहतर है जो अब तक आजमाए जा चुके हैं। ये कौल है सर विंस्टन चर्चिल का, जो दूसरी जंग अज़ीम और उसके बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे, और ये कौल आज भी उतना ही वैलिड है जितना आज से 100 साल पहले था, क्योंकि आज भी सबसे मकबूल निज़ाम हुकूमत जमहूरियत ही है। पाकिस्तान में इस वक्त 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज़ायद आबादी का जो तनासब है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अगर आप नौजवानों से गुफ्तगू करें तो वो इस मौजू से, सियासत से और सियासी अमल से और जमहूरियत से बहुत ज़्यादा बेजार और मायूस नज़र आते हैं। वो क्यों मायूस हैं, उनकी बेजारी की क्या वजूहात हैं, इस पर हम असम्बली में जिस किस्म की उनकी आपस में दस्त व गिरेबान देखा, उससे भी यही मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सबसे गलीज़ काम है तो वो सियासत है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर अगर हम उसका बगौर जायज़ा लें तो उसमें भी जो कुछ नाम नहाद हमारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी दिन रात ये साबित करने में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो नाकाम है। और उस हवाले से अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में क्या वाकई जमहूरियत नाकाम है, या मीडिया में मची हुई इस हुल्लड़बाजी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को आइन से, जमहूरियत से, कानून की हुक्मरानी से, अवामी बालादस्ती से और उनको जमहूरी निज़ाम से उनके दिलों में या अवामी जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत को उभारना है। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम ख़ुद को और सियासतदानों को इस कदर नाअहल और निकम्मा समझें कि वो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो इस मुमलकत को और इस मुमलकत के निज़ाम को चलाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उनका सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में धौंस, धांधली, बदमाशी और डंडे के ज़रिए ही हुकूमत का निज़ाम चलाया जा सकता है। तो इस सवाल को के जवाब को तलाश करने से पहले हमें दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि जमहूरियत की तारीफ़ क्या है और क्या आया कभी पाकिस्तान में जमहूरियत आई भी है या नहीं। आप अगर पढ़े लिखे या प्रोफेशनल लोगों से बात करें और उनसे पूछें 7 ममालिक को, जमकर हैरत होगी कि अमेरिका भी नामुकम्मल यानी कि नाक़स जमहूरियत की कैटेगरी में आता है। जमहूरी दर्जा बंदी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 105 है और पाकिस्तान को हाइब्रिड रजीम वाले ग्रुप में शामिल किया गया है। हाइब्रिड रजीम से क्या मुराद है? हाइब्रिड रजीम से मुराद ये है कि ऐसे ममालिक जहाँ पर आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद इंतहाई मुश्किल होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, उसके अलावा वहाँ पर जो आपकी हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना होता है, मीडिया पर बहुत ज़्यादा कदगने होती हैं, अदलिया आज़ाद नहीं होती, करप्शन कंट्रोल से बाहर होती है और उसके अलावा कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और इस बात से हमें एक बात तो समझ आती है कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जमहूरियत तो क्या, पाकिस्तान का शुमार नाक़स जमहूरियत वाले ममालिक में भी नहीं होता। हमारे मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं आई, इसको समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत असल में है क्या। जमहूरियत से मुराद एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है
کہ جہاں جو عوامی فیصلے ہیں یا کسی بھی قسم کے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس میں عوام کی ڈائریکٹ شمولیت ہوتی ہے، اور عوام کی شمولیت کے بغیر ملک کا نظام و نسق کسی بھی صورت میں چلایا نہیں جا سکتا، اور اس میں چاہے ان کا تعلق ان کی زندگی سے ہو، ان کے مستقبل کا تعین کرنا ہو، صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے جمہوریت میں لوگ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتے ہیں، اور پھر وہ نمائندے ان کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی خواہشات کے اور ملکی مفاد میں وہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ 1954 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی برخاستگی کے بعد پاکستان میں حق حکمرانی عوام کو کبھی مل ہی نہیں سکا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے بعد سے مقتدر قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اقتدار پر قابض رہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور کبھی بھی پاکستان کی عوام کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق خود سے کر سکیں۔ اس لیے پاکستان کے ہائیبرڈ نظام میں مکمل جو ہمیں اجارہ داری نظر آتی ہے وہ کچھ مخصوص قوتوں کی نظر آتی ہے، جبکہ سیاستدانوں کو محض عوام کے غم و غصے کا سامنا کرنے کے لیے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں یا اس چیز کو تصور مان بھی لیا جائے کہ سیاستدان اس ملک میں سیاستدان نااہل ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے صحیح معنوں میں عوام کی یا اس ملک کی خدمت نہیں کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں نے اس ملک میں قربانیاں بھی دی، سیاستدان اس ملک میں پھانسی پر بھی چڑھے، سیاستدانوں نے عوام کے بیچ میں سیاستدان نے گولی بھی کھائی، سیاستدان 2/3 اکثریت لینے کے باوجود ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، اور سیاستدان خودکش بم دھماکوں کا بھی شکار ہوئے۔ تو انہوں نے، اور ان کی اس کے علاوہ ان کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، تو انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں جو کہ جمہوریت کے لیے ایک چیز جو کہ خاصہ ہے جمہوریت کا، وہ ہے احتساب کا عمل، تو انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور ان کا احتساب کیا بھی گیا۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمیں ویسے ہی حکمران ملتے ہیں جس کے ہم لائق ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو اس کا آغاز عوام کو خود اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ آپ کو، مجھے اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں جمہوریت کو اور جمہوری رویوں کو پروان چڑھانا ہوگا، تبھی ہم ایک جمہوری معاشرہ بننے کے قابل ہو سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔